Hello everyone, this is Shubhra Jyoti and today we are going to start our new exercise of class 12 that is exercise 5.1। तो आज हम 5.1 से कुछ क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करेंगे। चलो देर ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग को दिया हुआ है प्रूव दैट फंक्शन fx is equal to 5x minus 3 is continuous at x is equal to 0, x is equal to minus 3 और x is equal to 5। हम लोग को ये गिवन फंक्शन हम लोग को दिया हुआ है और हम लोग को ये फंक्शन को हम लोग कॉन्टिन्यूअस दिखाना है इस 3 पॉइंट में। एक हम लोग को 0, -3 और 5 दिया हुआ है। तो हम पहले तो हम बात करेंगे हम कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम कोई भी फंक्शन जब हम लोग को दिया हुआ रहेगा वो फंक्शन को हम लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड और वैल्यू ऑफ द फंक्शन अगर ये इक्वल हो जाएगा तभी हम कहेंगे ये हम लोग गिवन फंक्शन जो है हम लोग को कॉन्टिन्यूअस है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देख सकते हैं। हम लोग को ये गिवन फंक्शन दिया हुआ है जो कि है fx इक्वल टू 5x माइनस 3। तो ये हम लोग को फंक्शन दिया हुआ है। तो ये हम लोग को फंक्शन हम लोग को पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो हम लोग को पता है जो पॉलिनोमियल फंक्शन आर कॉन्टिन्यूअस एट एवरी पॉइंट। पॉलिनोमियल जो फंक्शन है ये हम लोग को कॉन्टिन्यूअस हो जाता है एवरी पॉइंट में। अगर ये कॉन्टिन्यूअस होगा तो ये ऑब्वियस सी बात है ये फंक्शन भी हम लोग को कॉन्टिन्यूअस होगा बिकॉज ऑफ दिस फंक्शन इज पॉलिनोमियल फंक्शन। तो ये हम लोग को पॉलिनोमियल फंक्शन है तो हम लोग को ये एवरी पॉइंट में ये कॉन्टिन्यूअस होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, तो हम लोग को ये गिवन फंक्शन दिया हुआ है जो कि है f ऑफ x इक्वल टू 5x माइनस 3। तो ये हम लोग को f ऑफ x फंक्शन दिया हुआ है, इसको हम लोग को कॉन्टिन्यूअस प्रूव करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हम लोग एट x इज इक्वल टू 0 में इसको कॉन्टिन्यूअस चेक करते। तो क्या हो जाएगा, पहले तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे, लिमिट f ऑफ x इक्वल टू, और हम लोग को किस में चेक करना है, एट x इज इक्वल टू माइनस। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है इसलिए हम लोग इसे पावर में हम लोग इसको माइनस लगा लें। तो हम लोग को अभी चेक करना है लेफ्ट हैंड साइड 0 में। तो ये फंक्शन को यहाँ पर लिख लेते हैं जो कि है हम लोग को 5x माइनस 3। तो क्या हो जाएगा, 5x की जगह पे 0 पुट कर लेते हैं, -3 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -3। तो इस तरीके से हम लोग ने लेफ्ट हैंड साइड निकाल चुके जो कि हम लोग को आ गया -3। तो अभी राइट हैंड साइड के लिए चेक करते। तो फॉर राइट हैंड साइड RHL क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, क्योंकि राइट हैंड साइड है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। f ऑफ x क्या हो जाएगा, हम लोग को फंक्शन दिया हुआ है 5x माइनस 3। तो ये क्या हो जाएगा, 5x की जगह पे 0 पुट कर लेते हैं, -3, तो हम लोग को आ जाएगा -3। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हम लोग को इक्वल आ रहा है। तो अभी हम वैल्यू ऑफ द फंक्शन चेक करते। तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख लेते f ऑफ 0 क्या हो जाएगा, 5x माइनस 3। तो ये भी हम लोग को -3 आ जा रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमको लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन हम लोग को इक्वल आ रहा है। दैट्स मीन्स दैट द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0 में ये गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस है। तो हम यहाँ पर लिख लेते देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ 0। thus f of x is continuous at x is equal to 0। तो 0 में हम लोग को ये गिवन फंक्शन हम लोग को ये कॉन्टिन्यूअस आ गए। तो चलिए अभी x इज इक्वल टू -3 में रख के इसको चेक करते। एट x इज इक्वल टू -3 क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू -3 माइनस f ऑफ x इक्वल टू 5x माइनस 3। तो 5 के जगह पे -3 पुट कर लेते हैं, -3 तो क्या आ जाएगा, 5 × 3 15 और साइन -3 इज इक्वल टू -18। तो हम लोग ने x इक्वल टू -3 में हम लोग ने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल चुके जो कि हम लोग को आ गया -8। तो अभी राइट हैंड साइड देखते। तो राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू -3 पॉजिटिव, f ऑफ x इक्वल टू 5x माइनस 3। तो 5 -3 ये भी हम लोग को 18 आ जा रहा है। तो हम लोग को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हम लोग को इक्वल आ रहा है। तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालते। तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा, f ऑफ -3 5 × -3 क्या हो जाएगा, ये भी हम लोग को -18 आ रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं हम लोग को तीनों कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मीन्स दैट हम लोग को x इक्वल टू -3 में ये गिवन फंक्शन हम लोग को कॉन्टिन्यूअस है। तो यहाँ पर लिख लेते LHS
LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ -3। तो therefore thus f of x is continuous एट एक्स इजिकल टू -3। तो -3 में ये हम लोग को जो फंक्शन है ये हम लोग को कॉन्टिन्यूस आ रहा है। तो हम लोग ने दो पॉइंट में रख के इसको चेक कर लिया, तो दोनों में हम लोग कॉन्टिन्यूस आ रहा है, तो तीसरे में रखते हैं इसको। तो अभी हम एट एक्स इजिकल टू 5 में रख के ये फंक्शन का कॉन्टिन्यूटी चेक करते। तो एट एक्स इजिकल टू 5 में क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंस टू 5 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 5x -3। तो 5 इंटू 5 -3 क्या हो जाएगा 5 इंटू 5 25 -3 इक्वल टू हम लोग को 22। तो हम लोग ने इसको लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल चुके जो कि हम लोग को आ गया 22। तो अभी राइट हैंड लिमिट निकालते। तो राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 5 पॉजिटिव f ऑफ x इक्वल टू 5x -3। तो 5 25 -3 इज इक्वल टू 22। तो यहाँ पर राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हम लोग को इक्वल आ रहा है। तो अभी हम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 5 में चेक करते। तो एफ इज इक्वल टू 5 में क्या हो जाएगा 5x -3 इज इक्वल टू 25 -3 इज इक्वल टू 22। यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग को लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 5 इज सब जगह में हम लोग को 22 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं ये हम लोग को फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 5। तो यहाँ पर लिख लेते हैं देयरफॉर देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ 5। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इजिकल टू 5। तो एक्स इजिकल टू 5 में हम लोग को जो फंक्शन है ये भी हम लोग को कॉन्टिन्यूअस आ रहा है। तो हम लोग ने ये तीनों पॉइंट में इसको रखा और तीनों पॉइंट में रख के हम लोग को कंक्लूजन में आ गया ये हम लोग को गिवन फंक्शन हम लोग को कॉन्टिन्यूअस आ रहा है। तो पहले तो हम फंक्शन देखेंगे हम लोग कौन सा फंक्शन हम लोग को दिया हुआ है। तो ये फंक्शन हम जैसे कि 5x -3 2x + 3 ऐसे कोई भी हम लोग को जब पोलिनोमियल फंक्शन हम लोग को दिया हुआ रहता है तो हम लोग को याद रखना ये पोलिनोमियल फंक्शन आर कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू एवरी पॉइंट। तो एवरी पॉइंट में हम लोग को पोलिनोमियल फंक्शन हम लोग को कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो आप लोग देख ही सकते हैं ये हम लोग को पोलिनोमियल फंक्शन है तो इसलिए हम लोग को ये एवरी पॉइंट में ये कॉन्टिन्यूअस आ रहा है। तो ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 था। तो चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। 2 में हम लोग को क्या क्वेश्चन हम लोग को गिवन दिया हुआ। तो यह हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं क्या क्वेश्चन हम लोग गिवन दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग को दिया हुआ है एग्जामाइन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। हम लोग को ये फंक्शन का कॉन्टिन्यूटी हम लोग को प्रूव करना है एट x इक्वल टू 3। तो एट x इक्वल टू 3 में हम लोग को ये फॉलोइंग फंक्शन का हम लोग कॉन्टिन्यूटी चेक करना है। बट यहाँ पर हम लोग देख ही सकते हैं हम लोग को जो fx दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2x² - 1। अगेन ये हम लोग को पोलिनोमियल फंक्शन है। तो पोलिनोमियल फंक्शन अगेन हम लोग को पता है हम लोग को ये कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा एवरी पॉइंट में। तो x इक्वल टू 3 पॉइंट में भी ये फंक्शन हम लोग को कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो चलिए इसको कॉन्टिन्यूटी हम इसको चेक कर लेते हैं इसको। तो हियर हम लोग को fx दिया हुआ है 2x² - 1। हम पहले क्या निकालेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड निकालते। तो लेफ्ट हैंड साइड निकालते तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा लिमिट f ऑफ x एट x इक्वल टू -3 2x² - 1 ये क्या हो जाएगा 2 और x के जगह पे x का वैल्यू को हम पुट कर लेते हैं जो कि है 3 3² - 1। तो क्या हो जाएगा 2 9 - 1 इज इक्वल टू 18 - 1 इज इक्वल टू 17। तो हम लोग को लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग को आ रहा है 17। तो अभी राइट हैंड लिमिट के लिए चेक करते। तो फॉर राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल टू 2x² - 1 2 x की जगह पे 3 को पुट कर लेते। तो 2 17 ये भी हम लोग को लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट हम लोग को 17 आ रहा है। तो अभी वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालते। तो f ऑफ 3 क्या हो जाएगा 2x² - 1 तो ये हो जाएगा 2 3² - 1 तो ये हो जाएगा
18 माइनस 1 इज इक्वल टू 17। तो ये हम लोग को भी हम लोग को लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 3 में हम लोग को ये तीनों कंडीशन हम लोग को सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मीन्स दैट द फॉलोइंग फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर लिख लेते लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ 3। ये लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप कॉन्टिन्यूअस प्रूफ कर ले तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 3। तो एक्स इक्वल टू 3 में हम लोग को जो फॉलोइंग फंक्शन है ये हम लोग को कॉन्टिन्यूअस आ रहा है। और ये एक्सरसाइज आप लोग को 5 चैप्टर का बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोग इजीली इसको समझ जाओगे। और ये हम लोग को स्कोरिंग चैप्टर है, आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, इसको आप स्कोर कर सकते हो इस चैप्टर में। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग ने सॉल्व कर लिया और हम लोग को ये कॉन्टिन्यूअस चेक करना था, जो कि हम लोग को ये कॉन्टिन्यूअस आ गया। तो चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 में हम लोग क्या क्वेश्चन हम लोग को गिवन दिया हुआ है। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 में हम लोग क्या क्वेश्चन गिवन दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग को बोला गया एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी। हम लोग को यहाँ पर कुछ फंक्शन हम लोग को दिया हुआ रहता है और हम लोग को इस फंक्शन का हम लोग को कंटिन्यूटी हम लोग को चेक करना होगा। तो पहला फंक्शन स्टार्ट करते हैं। तो पहला फंक्शन हम लोग को दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5। तो ये फंक्शन आप लोग देख सकते हैं, ये फंक्शन हम लोग को पोलिनोमियल फंक्शन है। और हम लोग ने प्रीवियस क्लास में हम लोग ने डिस्कस किया था हम लोग को जो पोलिनोमियल फंक्शन आर कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। तो ये फंक्शन भी हम लोग को एफ एक्स जो है ये हम लोग को कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो हम लोग को यहाँ पर कॉन्टिन्यूटी हम लोग को यहाँ पर चेक करना है। तो चलिए इसको चेक कर लेते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर लिख लेते सिंस एफ ऑफ एक्स इज अ पोलिनोमियल फंक्शन so it is continuous at everywhere भी लिख सकते। तो हम पहले क्या करेंगे, हम लोग को कुछ फंक्शन हम लोग को x के जगह पे सब्स्टिट्यूट करना होगा। तो चलिए a को पुट कर लेते हैं। a बिलोंग्स टू r, मतलब कि a हम लोग ने यहाँ पर चूज किया और ये a हम लोग को ये r में आता है। तो अभी हम लिमिट x टेंड्स टू a एफ ऑफ एक्स हम लोग को वैल्यू दिया हुआ है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, और एफ ऑफ एक्स क्या है, और एफ ऑफ एक्स हम लोग को दिया हुआ है एक्स माइनस 5। जस्ट एक्स की जगह पे ए को सब्स्टिट्यूट कर लेते जो कि हो जाएगा ए माइनस 5। तो हम लोग ने यहाँ पर लिमिट को जब हम लोग ने पुट किया तो हम लोग को रिजल्ट आया ए माइनस 5। तो अब ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन चेक करते। तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स माइनस 5। तो यहाँ पर a माइनस 5 एक्स की जगह पे अभी a पुट कर लेंगे तो हम लोग को आ जाएगा a माइनस 5। तो हम लोग देख सकते हैं हम लोग को ये लिमिट f ऑफ x हम लोग को इक्वल आ रहा है वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू a। तो हम लोग कह सकते हैं हम लोग को ये गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। तो हम लोग यहाँ पर लास्ट में लिख लेंगे देयरफॉर f ऑफ x इज continuous function in its डोमेन। तो हम लोग कह सकते हैं हम लोग को जो हम लोग को क्वांटिटी हम लोग को चेक करना था, जो कि हम लोग ने चेक कर लिया। तो हम लोग को यहाँ पर लिमिट ऑफ द फंक्शन और वैल्यू ऑफ द फंक्शन हम लोग को इक्वल आ रहा है। दैट्स मीन दैट द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट इट्स डोमेन। तो हम लोग ने ये क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग ने सॉल्व कर लिया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग को दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 5। तो ये फंक्शन जो है ये फंक्शन हम लोग को यहाँ पर रैशनल नंबर है पी वाई क्यू फॉर्म में। तो पी वाई क्यू फॉर्म में है तो दैट्स मीन्स दैट द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। रैशनल नंबर हम लोग को पता है कॉन्टिन्यूअस होता है, तो ये भी हम लोग को कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं सिंस एफ ऑफ एक्स इज a rational number so it is continuous। तो let a belongs to r। अभी हम क्या करें, लिमिट चेक करेंगे। तो लिमिट चेक कर लेते। तो x टेंड्स टू a f ऑफ x, और ये क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 5, और x के जगह पे हम a को सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस 5। तो हम लोग ने इसको जब हम लोग ने लिमिट को हम लोग ने सब्स्टिट्यूट किया a की जगह पे तो हम लोग को रिजल्ट आ गया 1 डिवाइडेड बाई a माइनस 5। तो अभी हम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट a में चेक करते तो ये क्या हो जाएगा, ये हम लोग को हो जाएगा अगेन 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 5। तो हो जाएगा
ए माइनस फाइव। तो आप लोग देख सकते हैं हम लोग को वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इजिकल टू ए और हम लोग को लिमिट ऑफ द फंक्शन भी हम लोग को यहाँ पर इक्वल आ रहा है। दैट्स मीन दैट हम यहाँ पर कह सकते हैं लिमिट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर लास्ट में हम लिख लेंगे एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो इस तरीके से हम लोग ने ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हम लोग ने सॉल्व कर लिया। तो चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 में हम लोग को क्या क्वेश्चन है, तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग को दिया हुआ है एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 5। तो ये फंक्शन को देखते हैं। तो अगेन ये फंक्शन हम लोग का रैशनल फंक्शन है, तो ये हम लोग को कॉन्टिन्यूअस होने का चांसेस है। तो हम यहाँ पर पहले क्या करेंगे, तो पहले हम यहाँ पर लिख लेते गिवन फंक्शन जो कि हम लोग को दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 25 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 5 which is a rational number। तो अभी हम क्या करेंगे, एफ एक्स इक्वल टू हम लोग को दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 25। तो अगर हम ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 5 और x माइनस 5 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 5। तो हम लोग को यहाँ पर क्या आ रहा है, हम लोग को ये वाला और ये वाला हम लोग कैंसिल हो रहा है और हम लोग को अल्टीमेटली मिल जाएगा x माइनस 5। तो x माइनस 5 हम लोग को क्या है, तो x माइनस 5 हम लोग ने जो पहला क्वेश्चन में किया था वो हम लोग को सेम है। ये हम लोग को पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन है तो ये भी हम लोग को कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो अगर इसकी क्वान्टिटी चेक करते तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू a। यहाँ पर हम अगर a को लेते और a बिलोंग्स टू r तो एफ एक्स एगेन हो जाएगा हम लोग को ये भी हो जाएगा हम लोग को a माइनस 5 और a माइनस 5 हम लोग को किसके बराबर है, तो a माइनस 5 हम लोग को वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू a के बराबर है। तो हम कह सकते हैं हम लोग को जो गिवन फंक्शन है ये गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। तो यहाँ पर लास्ट में लिख लेते कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो इस तरीके से हम लोग ने ये क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लिया और हम लोग को ये गिवन फंक्शन इस कॉन्टिन्यूअस आ जा रहा है, हम लोग इसको प्रूव कर लिया। तो चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग को वैल्यू दिया हुआ है एफ एक्स इजिकल टू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 5। तो मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 5 क्या है, तो मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 5 अगेन हम लोग को ये मॉडुलस फंक्शन है और मॉडुलस फंक्शन हम लोग को पता है ये भी हम लोग को कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो जाता है। क्योंकि मॉडुलस फंक्शन का अगर हम ग्राफ देखते तो ग्राफ हम लोग कुछ इस प्रकार आ जाता है। तो दैट्स मीन ये ग्राफ हम लोग को कॉन्टिन्यूअस ग्राफ है, ये फंक्शन भी हम लोग को कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो अगर इसको हम सॉल्व करते तो यहाँ पर गिवन वैल्यू लिख लेते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 5। तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करना होगा, सिंस इट इज ए मॉडुलस फंक्शन ये कॉन्टिन्यूअस होगा और सेकंड स्टेप में हम लोग को ये मॉडुलस फंक्शन को हम यहाँ पर ब्रेक कर सकते हैं। तो मॉडुलस फंक्शन को जब हम ब्रेक करते तो ये हो जाता है दो वैल्यू में ये एक्सटेंड हो जाता है, जो कि है एक तो हो जाएगा एक्स माइनस 5 और एक हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स माइनस 5। तो ये कब हो जाएगा, तो पॉजिटिव साइन तब होगा जब हम लोग को x बड़ा हो जाएगा 5 से और यहाँ पर जब x छोटा हो जाएगा 5 से तब हम इसके आगे नेगेटिव साइन लगा देते हैं। जब हम मॉडुलस को ब्रेक करते तो हम लोग को कुछ इस तरीके से आ जाता है, एक प्लस आता है एक माइनस आ जाता है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लिख लेते हैं व्हिच इज एन मॉडुलस फंक्शन। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फंक्शन को हम यहाँ पर तोड़ देते जो कि हो जाएगा x माइनस 5 और माइनस ऑफ x माइनस 5 और यहाँ पर लिख लेते इफ x 5 और इफ x। तो हम लोग ने इसको जब हम लोग ने तोड़ा तो हम लोग को कुछ इस तरीके से रिजल्ट आ रहा है। अभी हम लोग को इसमें हम लोग को वैल्यू पुट करके हम लोग को देखना होगा क्या ये फंक्शन हम लोग कॉन्टिन्यूअस आ रहा है या नहीं। क्योंकि क्वेश्चन में हम लोग को बोला गया हम लोग को इन फंक्शन का हम लोग को यहाँ पर क्वांटिटी हम लोग को यहाँ पर चेक करना है क्या ये फंक्शन हम लोग कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। तो अगर हम इसको देखते तो जस्ट हम इसको लिमिट पुट कर लेते, लिमिट एक्स टेंस टू अभी यहाँ पर 5 दिया हुआ तो 5 पुट कर लेते, एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 5
तो अभी हम लोग को क्या करना होगा, अभी हम पहले लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या आ जाता है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में हम लोग को जो x है ये 5 से छोटा हो जाता है, छोटा हो जाएगा तो यहाँ पर 5 माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी 5 निगेटिव हो जाएगा। तो अभी हम लोग को यहाँ पर चेक करना होगा क्या हम लोग को जो x है ये 5 से छोटा चाहिए। 5 से छोटा कब होगा, तो 5 से छोटा हम लोग को ये फंक्शन हो जाएगा जिसको हम ले लेंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा माइनस ऑफ x माइनस 5। तो हम लोग का अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ 5 के x जगह पे 5 पुट कर लेते हैं तो 5 माइनस 5, अगेन हम लोग को यहाँ पर 0 आ जा रहा है। तो सेम केस हम राइट हैंड लिमिट के लिए करेंगे। राइट हैंड लिमिट में क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू 5 पॉजिटिव। तो पॉजिटिव के लिए क्या हो जाएगा, अभी हम लोग को x 5 से बड़ा चाहिए। तो जब x 5 से बड़ा कब होगा, तो f 5 से बड़ा हम लोग यहाँ पर देख ले, ये वाला फंक्शन हम लोग को बड़ा हो जा रहा है, तो हम इसको चूज कर लेंगे। मतलब कि यहाँ पर लिमिट x माइनस 5, तो ये क्या हो जाएगा, अगेन हम लोग को x माइनस 5 क्या हो जाएगा, x जगह पे 5 को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 5 माइनस 5, अगेन हम लोग को यहाँ पर 0 आ रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं हम लोग को लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हम लोग को यहाँ पर 0 आ रहा है। तो अभी हम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 5 में इसको चेक कर लेते हैं। तो जब हम इसको 5 में चेक कर लेते हैं क्या आ जाएगा, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन को हम लोग को कैसे समझ में आएगा, तो हम लोग को जब ये इक्वल टू साइन है इसको हम देंगे वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तो ये हम लोग को f ऑफ 5 हम लोग को आ जा रहा है x माइनस 5। तो अगेन हम लोग को 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो आप लोग देख सकते हैं हम लोग को ये तीनों कंडीशन हम लोग को यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है, दैट्स मीन्स दैट द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ 5, देयरफॉर f ऑफ x इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये फंक्शन को भी हम लोगों ने कॉन्टिन्यूअस हम लोग ने प्रूव कर लिया। तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग को 4 क्वेश्चन हम लोग गिवन दिया हुआ था, जिससे कि हम लोग को कॉन्टिन्यूटी हम लोग को चेक करना था, जो हम लोग ने कॉन्टिन्यूटी चेक कर लिया। तो अभी क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं, 4 में हम लोग कौन सा टाइप का क्वेश्चन हम लोग को गिवन दिया हुआ है। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग ने सॉल्व कर लिया था। तो अभी क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग को बोला गया है प्रूव दैट द फंक्शन f(x) = x to the n इज कॉन्टिन्यूअस एट x = n where n इज ए पॉजिटिव इंटीजर। मतलब कि हम लोग को ये प्रूव करना है, ये हम लोग गिवन जो फंक्शन है इसको हम लोग को कॉन्टिन्यूअस हम लोग को यहाँ पर प्रूव करना है। इसके साथ साथ हम लोग को फंक्शन दिया हुआ है जो कि है x = n। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले क्या करेंगे, तो हम लोग को जो फंक्शन यहाँ पर गिवन दिया हुआ है, तो गिवन फंक्शन हम लोग को दिया हुआ है जो कि है f ऑफ x = x to the power n। तो ये हम लोग को गिवन फंक्शन है और इसके साथ ही साथ हम लोग कंडीशन में बोला गया है where n इज ए पॉजिटिव इंटीजर। तो मतलब क्या है, हम लोग को जो n है, n हम लोग को एक पॉजिटिव इंटीजर हम लोग को यहाँ पर गिवन कंडीशन हम लोग को यहाँ पर मेंशन किया गया है। हम लोग को यहाँ पर इसको कॉन्टिन्यूअस हम लोग को यहाँ पर इसको प्रूव करना है। तो हम इसको कॉन्टिन्यूअस प्रूव कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हम यहाँ पर शो करेंगे। तो अगर ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हम लोग को इक्वल हो जाएगा, देन ये फंक्शन हम लोग को ये कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगा क्या, x टेंस टू हम लोग ने n निगेटिव लेना है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड है, f ऑफ x क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू n निगेटिव और यहाँ पर फंक्शन दिया हुआ है f(x) जो कि x to the power n। तो ये क्या हो जाएगा, ये हम लोग को हो जाएगा n। तो अभी हम क्या करेंगे, हम लोग ने लेफ्ट हैंड लिमिट में हम लोग ने जब n को पुट किया x की जगह पे, तो हम लोग को आ गया n to the power n। तो हमें राइट हैंड साइड के लिए करते, तो राइट हैंड लिमिट के लिए क्या हो जाएगा, x टेंस टू n पॉजिटिव, लिमिट यहाँ पर लिमिट हो जाएगा लिमिट f ऑफ x, लिमिट x टेंस टू n पॉजिटिव x to the power n। तो ये क्या हो जाएगा, ये x जगह पे लिमिट पुट करते हैं तो ये हो जाएगा n to the power n। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ऑफ द लिमिट हम लोग को इक्वल आ रहा है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर लिख लेते लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो हम लोग को जो गिवन f ऑफ x इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एट x = n। तो x = n में हम लोग को ये फंक्शन को हम लोग ने कॉन्टिन्यूअस हम लोग को प्रूव करना था, जो कि हम लोग ने कॉन्टिन्यूअस इसको प्रूव कर लिया। तो चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। 5 में हम लोग को क्या क्वेश्चन गिवन दिया, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग को बोला गया, ये हम लोग को गिवन फंक्शन दिया हुआ है और ये गिवन फंक्शन का हम लोग को कॉन्टिन्यूटी हम लोग को यहाँ पर चेक करना है इन गिवन 3 पॉइंट्स में, जो कि है 0, 1 एंड 2। तो 0, 1 एंड 2 में हम लोग को ये गिवन फंक्शन का हम लोग को ये कॉन्टिन्यूटी हम लोग को चेक करना है। तो चलिए एट x = 0 से सॉल्व करते। तो यहाँ पर आंसर देके एट x = 0, तो x = 0 में हम इसको ये फंक्शन का कॉन्टिन्यूटी हम चेक करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट
निकालेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग को हो जाएगा x टेंस टू 0 नेगेटिव, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड है, लिमिट f ऑफ x, तो लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव। तो अभी हम लोग को क्या चाहिए, अभी हम लोग को x का वैल्यू 0 से छोटा होना चाहिए। तो 0 से छोटा कब हो रहा है, तो 0 से छोटा आप लोग देख सकते हैं हम लोग को ये फंक्शन जो है x, ये हम लोग को 1 से छोटा है। तो 1 से छोटा है मतलब ये हम लोग को 0 से छोटा हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर ये फंक्शन को x यहाँ पर लिख लेंगे। तो अभी हम लिमिट जब पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हम लोग को यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो इसी तरीके से हम राइट हैंड लिमिट के लिए भी हम इसको चेक करते। तो राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, तो राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, अभी पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि राइट हैंड साइड है, f ऑफ x, तो लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव। अभी हम लोग को x का वैल्यू हम लोग को 0 से बड़ा चाहिए। तो 0 से बड़ा कब हो जाएगा, तो 0 से बड़ा ये हम लोग को सेकंड कंडीशन में हम लोग को यहाँ पर दिख रहा है, हम लोग को जो x है ये 1 से बड़ा है। तो 1 से बड़ा है मतलब हम लोग को 0 से भी बड़ा हो जाएगा। तो हम इसको ले लेंगे यहाँ पर, जो कि हो जाएगा 5। तो अल्टीमेटली हम लोग को यहाँ पर 5 आ जा रहा है। तो हम लोग को ये कंडीशन में क्या है, LHS तो हम लोग को लेफ्ट हैंड लिमिट में जब हम लोग इसे चेक किया था, ये हम लोग को इक्वल टू द f ऑफ 0 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये आप लोग देख सकते हैं इक्वल टू। तो हम लोग को ये ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब क्या है, ये हम लोग को इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन जिसमें हम लोग को चेक करना होगा, ये हम लोग को वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 0 हो जाएगा, जो कि हम लोग को ये लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर आ जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हम लोग को यहाँ पर इक्वल नहीं आ रहा है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट डजंट इक्वल टू right hand limit, therefore the following function is discontinuous या not continuous at x is equal to 0। तो हम लोग ने 0 पे इसको इस फंक्शन का क्वांटिटी चेक किया, जो कि हम लोग को यहाँ पर अनइक्वल आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। दैट मीन्स दैट फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट गिवन पॉइंट एट x इक्वल टू 0। तो एट x इक्वल टू 0 में हम लोग को ये गिवन फंक्शन हम लोग को डिसकंटिन्यूअस आ रहा है। तो अभी हम एट x इक्वल टू 1 में ये गिवन फंक्शन का क्वांटिटी चेक करते हैं। तो यहाँ पर एट x इक्वल टू 1 में चेक करते। तो पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव f ऑफ x, तो लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव। अभी हम लोग को x का वैल्यू जो है ये 1 से छोटा चाहिए। तो x से 1 से छोटा कब हो रहा है, तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग को x 1 से बड़ा है, तो 1 से छोटा कब हो जाएगा, तो इसको हम ले लेंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हम लोग को x का वैल्यू जो है ये 1 से छोटा है, तो हम इसको ले लेंगे x। तो यहाँ पर अगर लिमिट को पुट कर लेते तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो हम लोग ने लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोगों ने चेक कर लिया लेफ्ट हैंड साइड के लिए। तो अभी राइट हैंड साइड के लिए चेक करते। तो राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव। अभी हम लोग को x का वैल्यू 1 से बड़ा चाहिए। तो x का वैल्यू 1 से बड़ा कब हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर हम लोग को x का वैल्यू जो है ये 1 से बड़ा है, तो हम इसको ले लेंगे। यहाँ पर हम लोग को 5 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हम लोग को यहाँ पर 5 हो जा रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं हम लोग को यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हम लोग को यहाँ पर इक्वल नहीं आ रहा है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट डजंट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर f ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 1 में हम लोग को ये फंक्शन भी हम लोग को डिसकंटिन्यूअस आ गया एट x इक्वल टू 1। तो लास्ट अभी हम लोग ने 0 और 1 में इसको चेक कर लिया। तो नेक्स्ट हम x इक्वल टू 2 में लिखते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग को डिसकंटिन्यूअस आ रहा है, यहाँ पर भी हम लोग को डिसकंटिन्यूअस आ रहा है। तो अभी हम x इक्वल टू 2 में इसको चेक करते हैं। तो हम लोग ने x इक्वल टू 0 में इसको चेक कर लिया, x इक्वल टू 1 में भी चेक कर लिया, अभी x इक्वल टू 2 में इसको चेक करते हैं। तो एट x इक्वल टू 2 में क्या हो जाएगा, तो x इक्वल टू 2 में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो x का वैल्यू है, यहाँ पर x का वैल्यू यहाँ पर 1 से ही हम लोग को यहाँ पर सिर्फ डील हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर x का वैल्यू 1 से छोटा है और यहाँ पर हम x का वैल्यू 1 से बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, हम ये फंक्शन को यहाँ पर कंसीडर कर लेंगे एट x इक्वल टू 2 के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 2 f ऑफ x क्या हो जाएगा, इसको हम कंसीडर कर लेंगे, जो कि हो जाएगा लिमिट x इक्वल टू 2, हम लोग को ये 5 आ जाएगा। तो अल्टीमेटली आप लोग को यहाँ पर 5 आ जा रहा है। तो जब हम लोग ने x इक्वल टू 2 में इसको चेक किया तो हम लोग को खाली एक ही वैल्यू आ रहा है, जो कि है ये नीचे वाला पार्ट। नीचे वाला पार्ट में अगर इसको लिमिट को पुट कर लेते तो हम लोग यहाँ पर 5 है, तो 5 ही हम लोग को अल्टीमेटली यहाँ पर बैठ जाएगा। तो हम लोग को पता है ये 5 जो है ये हम लोग का एक कॉन्स्टेंट फंक्शन है, और अगर हम कॉन्स्टेंट फंक्शन का ग्राफ को ड्रॉ करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, तो ग्राफ हम लोग को कुछ इस प्रकार हो जाएगा। ये हम लोग को x एक्सिस है और ये ऊपर हम लोग को y एक्सिस है।
तो ये ग्राफ को अगर 1 2 कंसीडर कर लेते हैं तो ये ग्राफ कुछ इस प्रकार आ जाएगा, कांस्टेंट ग्राफ आ जाएगा। हम यहाँ पर एक ही ड्रॉ में हम इसको लाइन को ये ड्रॉ कर सकते हैं एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट में। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये ग्राफ हम लोग कॉन्टिन्यूस आ रहा है, तो ये ग्राफ हम लोग कौन सा कॉन्टिन्यूस आ जाएगा, तो ये गिवन फंक्शन भी हम लोग एक्स इक्वल टू 2 में ये गिवन फंक्शन का भी हम लोग को ये कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। तो हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर हम लोग ने जब हम लोग ने एक्स इक्वल टू 2 में इसको चेक किया तो ये हम लोग कॉन्टिन्यूस आ रहा है। तो यहाँ पर आप लोग एक चीज़ भी यहाँ पर कर सकते हैं, यहाँ पर हैंस देके लिख सकते हैं हैंस एक्स इज इक्वल टू 2 इज ए कॉन्स्टेंट। तो हम लोग ने यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग ने यहाँ पर सॉल्व कर लिया। हम लोग ने अलग अलग पॉइंट्स में रख के ये गिवन फंक्शन का क्वांटिटी हम लोग ने चेक किया और ये हम लोग को एक्स इक्वल टू 2 में ही हम लोग को ये कॉन्टिन्यूस आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग ने ये क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग ने सॉल्व कर लिया। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 में हम लोग को क्या क्वेश्चन हम लोग गिवन, तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखते। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग को बोला गया है फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिस्कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। हम लोग को ये गिवन फंक्शन दिया हुआ है और हम लोग को पॉइंट्स निकालना है ये गिवन फंक्शन का डिस्कंटिन्यूटी। और हम लोग को जो फंक्शन दिया है वो दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 3 where x is greater than। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखते। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग को बोला गया फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन। हम लोग को ये गिवन फंक्शन को हम लोग को डिस्कंटिन्यूटी पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी हम लोग को यहाँ पर चेक करना है। और हमें जो फंक्शन दिया हुआ है वो दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू 2x + 3 where x is less than or equal to 2। और हम लोग को दिया हुआ है where नेक्स्ट कंडीशन में हम लोग को दिया हुआ है 2x - 3 where x is greater than 2। मतलब कि हम लोग को यहाँ पर 2 पॉइंट्स पे हम लोग को 2 पॉइंट्स में ये गिवन फंक्शन को हम लोग को डिस्कंटिन्यूटी हम लोग को पॉइंट्स यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पर डिस्कंटिन्यूटी चेक कैसे करते हैं, हम यहाँ पर पहले लेफ्ट हैंड लिमिट से स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग को एट एक्स इज इक्वल टू 2 में इसको चेक करना होगा। तो एट एक्स इज इक्वल टू 2 में हम लोग को लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट को हम लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंस टू 2 नेगेटिव। तो नेगेटिव हम लोग को इंडिकेट कर रहा है क्या, ये हम लोग को लेफ्ट हैंड साइड है। एफ एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 2 नेगेटिव और एफ एक्स का वैल्यू अभी हम लोग को एक्स का वैल्यू हम लोग को छोटा चाहिए 2 से। तो 2 से छोटा कब हो जाएगा, तो 2 से छोटा हम लोग को यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो एक्स का वैल्यू है ये हम लोग को लेस देन 2 है। तो हम ये फंक्शन को यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कंसीडर कर लेंगे जो कि हो जाएगा 2x + 3। तो अभी लिमिट पुट करते हैं एक्स की जगह पे, तो ये हो जाएगा 2 × एक्स की जगह पे 2 + 3 तो 4 + 3 हो जाएगा हम लोग को 7। तो इस तरीके से हम लोग ने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल चुके जो कि आ गया 7। तो अभी राइट हैंड लिमिट के लिए निकालते। तो यहाँ पर राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट एक्स टेंस टू 2 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्स टेंस टू 2 पॉजिटिव। अभी हम लोग को जो एक्स का वैल्यू है ये हम लोग को 2 से बड़ा चाहिए, मतलब कि ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। तो ग्रेटर देन 2 कब होगा, तो यहाँ पर हम लोग ये कंडीशन ले सकते हैं। यहाँ पर हम लोग जो एक्स का वैल्यू है ये 2 से बड़ा है, तो ये इसको हम कंसीडर कर लेंगे राइट हैंड लिमिट के लिए। तो ये हो जाएगा हम लोग को 2x - 3 और नेक्स्ट टाइम में लिमिट को पुट कर लेते तो ये हो जाएगा 2 × 2 - 3 तो 4 - 3 इक्वल टू आ जा रहा है ये 1। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग को लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हम लोग को इक्वल नहीं आ रहा है। तो हम लोग को ये गिवन फंक्शन हम लोग को डिस्कंटिन्यूटी आ जा रहा है। तो लास्ट में हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट डजंट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 2। तो एट एक्स इक्वल टू 2 में हम लोग को ये गिवन फंक्शन का हम लोग को डिस्कंटिन्यूटी निकालना था जो कि हम लोग ने निकाल चुके, जो कि हम लोग को यहाँ पर इक्वल नहीं आ रहा। अगर हम लोग को ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर हम लोग को इक्वल आ जाता तभी हम वैल्यू ऑफ द फंक्शन मतलब कि ग्रेटर देन इक्वल टू ये साइन जो है यहाँ पर एफ ऑफ 2 निकालते। बट यहाँ पर एफ ऑफ 2 निकालने का कोई ज़रूरत ही नहीं क्योंकि यहाँ पर ही हम लोग को ये डिसकंटिन्यूअस हो जा रहा है, यहाँ पर इक्वल नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर लिखने से आप लोग को हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग ने सॉल्व कर लिया। तो चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग को फंक्शन दिया हुआ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, पहला फंक्शन हम लोग को दिया है मॉडुलस ऑफ एक्स + 3। यहाँ पर हम लोग को जो एक्स का वैल्यू है ये लेस देन इक्वल टू -3 है। और सेकंड में हम लोग को दिया हुआ है -2x वेयर एक्स इज -3 और
तो हम लोग ने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग ने सॉल्व कर चुके। तो अभी क्वेश्चन नंबर 7 आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में भी हम लोग को यहाँ पर पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो हम लोग को ये क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है और ये क्वेश्चन में हम लोग को यहाँ पर एफ एक्स इजिकल टू हम लोग का पहला फंक्शन दिया हुआ है मॉडुलस ऑफ x प्लस 3, सेकंड -2x एंड थर्ड हम लोग को 6x प्लस 2। बट यहाँ पर हम लोग को जो कंडीशन दिया हुआ है तो ये तीनों ही फंक्शन हम लोग को दिया हुआ है। तो पहला फंक्शन आप लोग देख सकते हैं, पहला फंक्शन हम लोग को मॉडुलस फंक्शन है। तो मॉडुलस फंक्शन हम लोग को पता है ये हम लोग कॉन्टिन्यूस हो जाता है एवरीवेयर। और सेकंड फंक्शन हम लोग को सेकंड 2x और 6x प्लस 2 जो है ये हम लोग को पॉलिनोमियल फंक्शन है जो कि हम लोग को कॉन्टिन्यूस रहता है। हम लोग को पता है मॉडुलस फंक्शन और पॉलिनोमियल फंक्शन आर कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर। बट यहाँ पर हम लोग को जो डोमेन दिया हुआ है वो x का डोमेन हम लोग को -3 एंड +3 के बीच में हम लोग को यहाँ पर चेक करना होगा। तो हम लोग को ये पॉइंट्स हम लोग को दिया हुआ है, एक तो हम लोग को -3 एंड +3। तो ये दोनों पॉइंट्स के बीच में हम लोग को ये गिवन फंक्शन का हम लोग को डिस्कंटिन्यूटी हम लोग को यहाँ पर चेक करना है। तो चलिए इसको चेक करते। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, एट x इजिकल टू 3 में इसको चेक करते हैं। तो 3 में क्या हो जाएगा, तो 3 में हम लोग पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 3 निगेटिव। तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ x इजिकल टू लिमिट x टेंस टू 3 निगेटिव। अभी हम लोग को जो x का वैल्यू है ये हम लोग को 3 से छोटा चाहिए। तो 3 से छोटा कब हो जाएगा, तो 3 से छोटा हम लोग को यहाँ पर देखना होगा। तो यहाँ पर हम लोग को 3 से छोटा आप लोग देख सकते हैं हम लोग को ये फंक्शन। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं हम लोग को जो x का वैल्यू है ये 3 से छोटा है। तो हम इसको ले लेंगे। तो यहाँ पर हम -2x लिख लेंगे। तो क्या हो जाएगा, -2 x की जगह पे 3 बिठाते तो ये हो जाएगा -6। तो अभी राइट हैंड लिमिट निकालते। तो राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव। अभी हम लोग को x का वैल्यू जो है ये हम लोग को 3 से बड़ा चाहिए। तो 3 से बड़ा कब हो जाएगा, तो 3 से बड़ा आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को ये फंक्शन जो है 6x प्लस 2, यहाँ पर हम लोग जो x है ये 3 से बड़ा है। तो इसको हम चूज़ कर लेंगे राइट हैंड लिमिट के लिए। तो ये हो जाएगा हम लोग को 6x प्लस 2। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इस वजह से लिमिट पुट कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़रा ईजी है। तो यहाँ पर हम लिमिट पुट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2। तो ये क्या है, 6 इंटू 3 18 प्लस 2 इक्वल टू हम लोग को आ जा रहा है 20। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हम लोग को लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हम लोग को इक्वल नहीं आ रहा है। इक्वल नहीं आ रहा है मीन्स दैट फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट डजंट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, therefore f of x is discontinuous at x is equal to 3। तो at x is equal to 3 में हम लोग को ये फंक्शन हम लोग को डिसकंटिन्यूअस आ गया। तो अभी हम x is equal to -3 में इसको चेक करते। तो यहाँ पर at x is equal to -3 में चेक करते। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू -3 पावर में नेगेटिव एफ ऑफ x -3 नेगेटिव। तो अभी हम लोग को -3 में इसको चेक करना और ये लेफ्ट हैंड साइड है, मतलब कि हम लोग को जो x का वैल्यू है ये हम लोग को -3 से छोटा चाहिए। तो -3 से छोटा कब होगा, तो इसको हम कंसीडर कर सकते हैं -3 से छोटा। तो इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ x प्लस 3। तो इसको हम लिख लेंगे। तो इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग को यहाँ पर तो मॉडुलस को हम यहाँ पर ब्रेक कर सकते हैं। हम लोग को अगर मॉडुलस को हम ब्रेक करते हैं प्लस माइनस में हो जाएगा, मतलब कि एक तो हो जाएगा -(x), एक हम लोग को +(x). तो -(x) कब हो जाएगा, जब x का वैल्यू किसी पॉइंट से जब छोटा हो जाएगा। लेट सपोज हम 0 ले लेते। तो यहाँ पर हम लोग जब x का वैल्यू हम लोग को 0 से छोटा हो जाएगा तो हम यहाँ पर मॉडुलस को -(x) ले लेंगे और जब बड़ा हो जाएगा x से तो हम इसको प्लस ले लेंगे। तो मतलब कि ये साइन हम लोग को लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए यूज़ होता है और यहाँ पर हम राइट हैंड लिमिट। बट यहाँ पर हम लोग को जो पॉइंट्स दिया हुआ है ये वो पॉइंट्स दिया हुआ है -3। तो -3 में हम लोग इसको ले लेंगे। तो -3 में क्या हो जाएगा, अभी यहाँ पर पॉइंट्स हम लोग को दिया हुआ है 3। तो ये हो जाएगा, अभी हम लोग को ये -3 पॉइंट हम लोग को यहाँ पर मेंशन किया गया। तो हम इसको क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा -(x) +3। तो माइनस ऑफ और यहाँ पर x का वैल्यू हम लोग ने -3 हम लोग को कंसीडर करना होगा। तो इसके अंदर -3 लगा देंगे +3। तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस मिलके +6। तो अभी राइट हैंड लिमिट के लिए निकालते। तो राइट हैंड लिमिट के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख लेते राइट हैंड लिमिट।
तो लिमिट x टेंस टू -3 पॉजिटिव एफ ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंस टू -3 पॉजिटिव। अभी हम लोग को x का वैल्यू -3 से बड़ा चाहिए, तो -3 से बड़ा कब हो जाएगा, तो -3 से बड़ा हम लोग इसको कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग को जो x का वैल्यू है यहाँ पर -3 से बड़ा आ रहा है, तो इसको हम चूज कर लेंगे, मतलब कि हम लोग को यहाँ पर -2x ले लेंगे, तो -2 और ब्रैकेट के अंदर -3, तो माइनस माइनस मिलके प्लस, तो ये भी 6 आ रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग को लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हम लोग को इक्वल आ रहा है। दैट मीन्स दैट हम लोग क्या करेंगे, इसको लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो अगर हम वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालते हैं, मतलब कि -3 पे हम x को बिठाते हैं, मतलब कि f ऑफ -3 निकालते हैं, तो f ऑफ -3 क्या हो जाएगा, तो f ऑफ -3 हम लोग इसको चूज कर लेंगे। तो इसको चूज करते थे, अगेन हम लोग ने इसको किया, जो कि हम लोग को 6 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं हम लोग को तीनों ही हम लोग कंडीशन हम लोग को यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है। तब तीनों कंडीशन हम लोग को सेटिस्फाई कर रहा है, दैट मीन्स दैट हम लोग को ये फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू -3। तो हम लोग को -3 में हम लोग को ये फंक्शन जो है ये हम लोग को कॉन्टिन्यूअस आ रहा है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे f(x) इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू -3। तो -3 में हम लोग को ये कॉन्टिन्यूअस आ रहा है और +3 में हम लोग को ये डिसकॉन्टिन्यूअस आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग ने सॉल्व कर लिया। आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। 8 में क्या क्वेश्चन हम लोग की, हम लोग को ये क्वेश्चन नंबर 8 आ चुका है, जो कि हम लोग को ये फंक्शन दिया हुआ है और ये फंक्शन का हम लोग को पॉइंट ऑफ डिस्कॉन्टिन्यूटी हम लोग को निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग को मॉडुलस फंक्शन दिया है, मतलब कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हम मॉडुलस को हम तोड़ेंगे, तोड़ के हम इसको लिखेंगे। तो हम लोग को पता है जब हम मॉडुलस को तोड़ते तो मॉडुलस को क्या आ जाता है, जब हम मॉडुलस फंक्शन को तोड़ते तो यहाँ पर दो फंक्शन में ये टूट जाता है, मतलब कि एक तो हम लोग को माइनस, एक हम लोग को प्लस। तो माइनस कब हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा इफ x इज लेस देन 0, तब हम लोग मॉडुलस को हम माइनस लेंगे, और इफ x इज ग्रेटर देन 0 तो हम मॉडुलस फंक्शन को हम यहाँ पर प्लस कंसीडर करेंगे। तो सेम चीज़ हम यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ब्रेक मॉडुलस, हम लोग को पहले हम लोग को मॉडुलस फंक्शन को ब्रेक करना होगा। तो चलिए मॉडुलस फंक्शन को ब्रेक करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x डिवाइड बाई एक्स, तो ये पहले प्लस के लिए लेते, और एक हो जाएगा x डिवाइड बाई माइनस ऑफ x। तो ये तो मॉडुलस को हम लोग ने तोड़ के लिख चुके। तो क्या हो जाएगा, जब x ग्रेटर देन 0 हो जाएगा तभी हम इसको हम प्लस कंसीडर करेंगे। सॉरी, यहाँ पर ये ग्रेटर होगा। जब x ग्रेटर देन 0 होगा तभी हम मॉडुलस को हम यहाँ पर प्लस कंसीडर करेंगे, और जब हम x लेस देन 0 होगा तो हम मॉडुलस को हम -x तो माइनस कंसीडर करेंगे, जहाँ पर हम लोग ने यहाँ पर माइनस कंसीडर किया है। तो अभी क्या हो जाएगा, नेक्स्ट कंडीशन में हम लोग को दिया हुआ है 0 x इक्वल टू 0। तो अभी हम लोग ने यहाँ पर मॉडुलस को हम लोग ने ब्रेक करके हम लोग को यहाँ पर तीनों पॉइंट्स हम लोग ने यहाँ पर लिख चुके। तो ये क्या हो जाएगा, इसको अगर और ज़्यादा सिंप्लीफाई करते तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लिख लेते, और ये भी हम लोग को माइनस आ जाएगा, एक्सेस करने से माइनस कैंसिल होकर माइनस आ जा रहा है। इफ़ x लेस देन 0, और सेकंड में हम लोग को दिया हुआ है 0 इफ x इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से जब हम मॉडुलस को हम तोड़ चुके हैं तो हम लोग को कुछ इस तरीके से हम लोग को पॉइंट्स आ जा रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इन तीनों पॉइंट्स में हम ये गिवन कंडीशन जो हम लोग को डिसकंटिन्यूटी निकाला वो निकालेंगे। बट हम लोग को क्वेश्चन में हम लोग को बोला गया हम यहाँ पर 0 कंसीडर नहीं कर सकते। यहाँ पर आप लोग को देख सकते हैं यहाँ पर x डजंट इक्वल टू 0, हम यहाँ पर 0 कंसीडर नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे अभी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर कुछ पॉइंट को हम लोग को यहाँ पर लेना होगा। हम यहाँ पर x इक्वल टू c ले सकते हैं, या फिर x इक्वल टू a, कुछ भी हम ले सकते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, let a be the point, हम a पॉइंट ले लेते हैं गिवन लाइन में, रियल लाइन में, जिससे कि हम लोग को क्या हो जाएगा, वायर a बिलोंग्स टू r, a हम लोग को r में आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, हम लोग को यहाँ पर अभी 3 केस हम लोग को ये अराइज होगा। तो तीनों केस में एक एक करके देखते। तो केस 1 में क्या हो जाएगा, तो केस 1 में a इज लेस देन 0। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को यहाँ पर a को हम लोग को छोटा दिखाना है 0 से। तो क्या हो जाएगा, a छोटा कब हो जाएगा, तो a छोटा हम लोग को हो जाएगा यहाँ पर, ये वाला केस में आप लोग देख सकते हैं हम लोग को x जो है ये छोटा है। अभी हम लोग ने क्या किया, x को हम लोग ने रिप्लेस कर लिया a से, मतलब कि ये क्या हो जाएगा, ये हम लोग को a हो जाएगा, ये हम लोग को a हो जाएगा, ये भी a हो जाएगा, और ये भी हम लोग को a हो जाएगा। सिमिलरली ये भी हम लोग को a।
तो हम लोग ने क्वेश्चन में हम लोग को बोला गया हम यहाँ पर x को 0 कंसीडर नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग ने ये पॉइंट कंसीडर किया है जो कि है। अभी a पे हम लोग को ये गिवन पॉइंट का डिसकंटिन्यूटी हम लोग को यहाँ पर चेक करना होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट केस में हम लोग ने a को हम लोग को लेस देन 0 दिखाना है। तो लेस देन 0 में क्या हो जाएगा, तो लेस देन 0 में हम लोग इसको ले सकते हैं। यहाँ पर हम लोग को a का वैल्यू हम लोग को -1 आ रहा है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं f ऑफ a इज इक्वल टू -1 लिख सकते हैं। तो अभी केस 1 में यहाँ पर लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x लिमिट x टेंस टू a। अभी f ऑफ x की जगह पे हम a को पुट कर लेंगे जो कि हम लोग को -1 आ रहा है, तो ये -1 है। तो ये अगेन हम लोग को -1 आ जा रहा है जो हम लोग को f ऑफ a के बराबर है। f ऑफ a भी हम लोग को -1 आ रहा है और ये भी हम लोग को -1 आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, जैसे लिमिट f ऑफ x इज इक्वल टू द f ऑफ a, देयरफॉर f इज continuous at x equal to a। तो x equal to a में ये हम लोग को जो फंक्शन है ये हम लोग को यहाँ पर कॉन्टिन्यूस आ रहा है। तो अभी सेकंड केस देखते हैं। तो केस नंबर 2 में क्या हो जाएगा, तो केस नंबर 2 में अभी हम a लेस देन इक्वल टू 0 कंसीडर कर लेंगे। सॉरी, अभी हम a इज इक्वल टू ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 कंसीडर कर लेंगे। तो a इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 में क्या हो जा रहा है, अभी हम लोग को a का वैल्यू 0 से बड़ा चाहिए। तो a का वैल्यू 0 से बड़ा कब हो जाएगा, तो a का वैल्यू 0 से बड़ा यहाँ पर हो जा रहा है। यहाँ पर हम लोग को देख सकते हैं ये 1 आ रहा है, जिसको कंसीडर कर लेंगे। तो f ऑफ a क्या हो जा रहा है, f ऑफ a हम लोग को यहाँ पर ये 1 आ रहा है, तो ये 1 आ जाएगा। तो अभी लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a। तो ये क्या आ जा रहा है, ये हम लोग को 1 आ जा रहा है। तो ये अगेन हम लोग को 1 आ रहा है और ये 1 किसके बराबर है, ये हम लोग को f ऑफ a के बराबर है। तो ये हम लोग को f ऑफ a, देयरफॉर लिमिट f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ a। दस ये फंक्शन हम लोग को f इज कॉन्टिन्यूस, यहाँ पर भी हम लोग को सेकंड केस में भी हम लोग को ये कॉन्टिन्यूस आ रहा है। तो केस नंबर 3 देखते, यहाँ पर केस नंबर 3। तो अभी केस नंबर 3 में क्या हो रहा है, तो केस नंबर 3 में हम लोग को यहाँ पर 0 आ रहा है। तो अभी हम लोग को क्या करना होगा, अभी हम लोग को 0 में ये गिवन फंक्शन जो a है इसका हम लोग को डिसकंटिन्यूटी पॉइंट्स हम लोग को फाइंड आउट करना होगा। तो डिसकंटिन्यूटी पॉइंट हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो यहाँ पर अगेन हम यहाँ पर 3 चीज़ कर सकते हैं। यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल कर ये गिवन फंक्शन का कंटिन्यूटी देखते हैं। तो a इज इक्वल टू 0, तो अभी a इज इक्वल टू 0 में इसको चेक करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट से स्टार्ट करते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगा लिमिट a टेंस टू 0 नेगेटिव f ऑफ a इज इक्वल टू लिमिट a टेंस टू 0 नेगेटिव। अभी हम लोग को a का वैल्यू 0 से छोटा चाहिए। जो 0 से छोटा कब हो जाएगा, तो 0 से छोटा हम लोग को ये हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं a का वैल्यू ये 0 से छोटा हो रहा है, तो ये हो जाएगा -1। तो अल्टीमेटली ये -1 आ जाएगा। तो अभी राइट हैंड लिमिट निकालते हैं सिमिलरली इसी तरीके से। तो राइट हैंड लिमिट हो जाएगा राइट हैंड लिमिट a टेंस टू 0 पॉजिटिव f ऑफ a लिमिट s टेंस टू 0 पॉजिटिव। अभी हम लोग को जो a का वैल्यू है ये 0 से बड़ा चाहिए, क्योंकि राइट हैंड साइड है। 0 से बड़ा क्या हो जाएगा, तो 0 से बड़ा हम लोग को ये कंडीशन आ रहा है जहाँ पर हम लोग का a का वैल्यू है, ये a का वैल्यू हम लोग को 0 से बड़ा हो रहा है। तो हम ये हो जाएगा 1, तो अल्टीमेटली ये 1 आ रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं हम लोग को यहाँ पर केस नंबर 3 में हम लोग को राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग को ये इक्वल नहीं आ रहा है। दैट मीन्स दैट ये हम लोग को केस नंबर 3 ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं therefore left hand limit doesn't equal to right hand limit, therefore f is discontinuous at a is equal to 0। a is equal to 0 में हम लोग को ये 3 नंबर केस हम लोग को ये डिसकंटिन्यूअस आ रहा है। तो इसी तरीके से हम लोग ने ये क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग ने सॉल्व कर लिया और आज का पार्ट यहाँ पर ही खत्म करते हैं। और नेक्स्ट पार्ट में जितने भी क्वेश्चन हम लोग को बाकी रह गया था वो इस पार्ट में हम इसको डिस्कस करेंगे। टिल देन आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।